हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्त, आज फिर हम लोग 30 क्वेश्चन जीके जीएस के साथ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग तैयार हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारत में T20 विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। तो जो भारत में T20 विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 2007 में हुई थी। और इसका जो विजेता टीम था दोस्त, वो आपका भारत था। विजेता टीम आपका भारत था। और जो उप विजेता टीम था दोस्त, वो आपका पाकिस्तान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1929 में हुई थी। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दी जाने वाली एक बहुत बड़ी पुरस्कार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का वादक हैं। अमजद अली खां जो वादक हैं जो दोस्त, वो आपका सरोद का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बांसुरी कौन बजाता है दोस्त, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और तबला कौन बजाते हैं दोस्त, तो तबला जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और सितार कौन बजाता है दोस्त, तो पंडित रवि शंकर, पंडित रवि शंकर सितार बजाते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, मेहंदी इनमें से भारत के किस राज्य की एक कला है। मेहंदी जो कला है दोस्त, वो आपका राजस्थान का है। बिहार का क्या है दोस्त, बिहार का गोदना है। और गुजरात का क्या है दोस्त, तो गुजरात का साथिया है। और उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्त, तो उत्तर प्रदेश का चौक पूरना है, चौक पूरना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, महाबोधि मंदिर बोध गया को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर बोध गया को यूनेस्को सूची में जो शामिल किया गया था दोस्त, वो आपका 2002 में शामिल किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है, वो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 21 मई को क्या मनाया जाता है दोस्त, तो विश्व आतंकवाद दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्त, तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ब्रिक्स आर्थिक संगठन में 2010 में जुड़ने वाली कौन सा देश था। ब्रिक्स आर्थिक संगठन 2010 में जुड़ने वाली कौन सा देश था। तो जो ब्रिक्स आर्थिक संगठन में 2010 में जुड़ने वाला वो देश था, वो दोस्त वो दक्षिण अफ्रीका था, जो 2010 में जुटा था। पहले अगर इसका नाम, तो पहले इसका नाम ब्रिक था।
और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जुटने के बाद इसका पूरा नाम ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे जो ब्राज़ील थे, रूस थे, चाइना थे, चीन थे, दक्षिण अफ्रीका थे और भारत थे। अभी इसमें टोटल 9 देश हो चुके हैं। अभी इसमें टोटल 9 देश, जिसमें आपका ईरान जुटा है, जिसमें आपका ईरान, इथियोपिया, UAE, संयुक्त राज्य अमीरात और मिस्र, ये 4 इसमें नया देश जुटे हैं। इसलिए टोटल आपका ब्रिक्स में अब 9 देश हो गए हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ UNA में 193वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां सदस्य जो बनने वाला देश है वो आपका दक्षिणी सूडान है। तो जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपका 24 अक्टूबर 1943 को हुआ था। और इसका स्थायी अगर देश की बात करें, स्थायी सदस्य की बात करें, तो इसमें स्थायी सदस्य 5 हैं। वो 5 सदस्य जो हैं 5 सदस्य जो हैं दोस्त, वो रूस हैं, फ्रांस हैं, चीन हैं, अमेरिका है और एक इंग्लैंड। रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी देश हैं, जिसे पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, सावक इनमें से किस देश का गुप्तचर संस्थाएं हैं? सावक जो गुप्तचर संस्थाएं हैं दोस्त, वो आपका ईरान का है। जापान की अगर बात करें दोस्त, तो जापान का जो गुप्तचर संस्था है वो आपका नाइचो है। मिस्र की बात करें दोस्त, तो मिस्र का जो गुप्तचर संस्था है वो आपका मुखबरात है। और इजराइल की अगर बात करें दोस्त, तो इजराइल का जो गुप्तचर संस्था है वो आपका मोसाद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, समोच्च रेखाएं किन 2 रेखा को मिलाती है? समोच्च रेखाएं किन 2 रेखा को मिलाती है? तो समोच्च जो रेखाएं हैं दोस्त, वो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? तो 1983 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो छोटी आंत जो होती है लगभग 7 मीटर लंबी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो दोस्त वो 45 होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, प्रतीक्षा प्रणाली WBC अंग को प्रभावित करने वाला बीमारी कौन सा है? प्रतीक्षा प्रणाली WBC अंग को प्रभावित करने वाला जो बीमारी है वो आपका एड्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया था?
रक्त समूह की खोज कार्ल एंडरसन ने कब किया था? तो ये आपका 1900 में किए थे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कौन सा कांच प्रयोगशाला के उपकरण में काम आता है? तो आपका जो पायरेक्स जो कांच है दोस्त, ये आपका प्रयोगशाला के उपकरण में कांच काम आता है। और प्रकाशीय जो कांच है दोस्त, ये आपको चश्मा बनाने में काम आता है। और जो फ्लिंट कांच है दोस्त, जो फ्लिंट कांच है दोस्त, ये आपको दूरबीन में काम आता है। दूरबीन या कैमरा में काम आता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्त निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताएं। निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताएं। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है दोस्त, वो है आपका CaSO4 2H2O। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग परमाणु कहते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इनमें से कौन सा व्यक्ति पैराशूट का आविष्कार किया था? तो पैराशूट का जो आविष्कार किए थे दोस्त, वो आपका जॉन पियरे क्लस्टार्ड थे। और जॉन गुटेनबर्ग की बात करें तो जॉन गुटेनबर्ग आपको प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। अलेक्जेंडर पार्कस की बात करें दोस्त, तो प्लास्टिक का स्थापना किए थे। और सैमुअल कोल्ट की बात करें दोस्त, तो रिवाल्वर का आविष्कार किए थे। रिवाल्वर का आविष्कार किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त इनमें से कौन सा अदिश राशि है? इनमें से कौन सा अदिश राशि है? तो जो ऊर्जा है दोस्त, वो आपका अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे यानी कि 21 पे चलते हैं। IAU ने प्लूटो को ग्रह श्रेणी से किस वर्ष निकाल दिया गया? तो IAU ने प्लूटो को 2006 में ग्रह श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में जो कुल जो सदस्य होते हैं वो आपका 30 होते हैं। और लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्त? भारत का राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से पहले कौन थे? भारत का राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से पहले कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल से पहले जो भारत का राष्ट्रपति थे दोस्त, वो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत मंदसौर की संधि कब हुई थी? अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत मंदसौर की जो संधि हुई थी दोस्त, वो आपका 1818 में हुई थी। 1818 में हुई थी।
और सूरत का जो संधि हुआ था दोस्त वो आपको 1775 में हुआ था। और पुरंदर का जो संधि हुआ था दोस्त वो आपका पुरंदर का जो संधि हुआ था वो 1776 में हुआ था। और पूना जो संधि हुआ था दोस्त वो आपका 1817 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे 25। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? अनुशीलन समिति का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1907 में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया था? जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया था? पूछता है दोस्त प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। इसलिए इसमें पूछा गया है कि जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया था दोस्त। इटली जो प्रवेश किया था वो आपका 1940 में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है महावेली गंगा इनमें से किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली जो गंगा है वो आपका श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें से किस देश का शीतल हवा पैम्पीरो है? इनमें से किस देश का शीतल हवा पैम्पीरो है? तो दोस्त अर्जेंटीना का जो शीतल हवा है वो पैम्पीरो है। सूडान की अगर शीतल हवा की बात करें तो हबूब है। और अमेरिका की अगर शीतल हवा की बात करें तो नार्दर है। और रूस की अगर शीतल हवा की बात करें दोस्त तो रूस की शीतल हवा की बात करें दोस्त तो रूस का जो शीतल हवा बुरान है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त चेक गणराज्य देश का राजधानी बताएं। तो चेक गणराज्य की जो राजधानी है दोस्त वो आपका पराग है। तो चलिए 30 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बोकारो आयरन स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो जो बोकारो स्टील प्लांट योजना की जो शुरुआत हुआ था दोस्त वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और जहाँ तक बोकारो स्टील प्लांट की बात करें दोस्त बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था दोस्त। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से बना था। कब स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्त आज का हम लोग 30 क्वेश्चन समाप्त 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और आप लोग से एक विनती है दोस्त कि जब वीडियो को देखें तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्त, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत होती है। आप लोग मेहनत को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।